गुस्से के बारे में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ मिथ, आइए उस पर बात करते हैं। एंगर इज़ अ बैड इमोशन। एंगर एक गंदा या गलत इमोशन है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्रॉस करते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगर एक न्यूट्रल इमोशन है जो किसी के भी अब्यूज़ करने से, किसी के भी थ्रेट करने से आपके अंदर आ जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कहीं इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, नाहक हो रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो अब आप बताइए इन दैट केस एंगर अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एंगर अच्छा हुआ ना। तो एंगर अच्छे वक्तों में भी आता है, एंगर बुरे वक्तों में भी आता है। एंगर अच्छा या बुरा नहीं होता, गुस्सा अच्छा या बुरा नहीं होता। गुस्से के रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन होता है वो अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, तो एंगर बुरी चीज़ नहीं है, गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है। गुस्सा आपको बाज़ दफ़ा बताता है कि इसके साथ गलत हो रहा है, आपकी बॉडी सही रिएक्ट कर रही होती है, मगर उसके रिएक्शन में हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो सही या गलत का तयन करती है और गलत या सही को डिसाइड करती है। तो एंगर इज़ अ न्यूट्रल इमोशन। आप इसको कैसे रिएक्ट करते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। दूसरी मिथ यह है कि एंगर को, गुस्से को अगर आप निकालेंगे नहीं तो उससे आपको नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ये मिथ सही है, मगर हम लोगों को ये बात सिखाई या समझाई जाती है कि एंगर को निकालने का एक ही तरीका है। गुस्से को निकालने का तरीका यह है कि अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आप भी गाली दें, वर्बल अब्यूज़ करें या फिर आप फिज़िकल अब्यूज़ करें। तो ऐसा नहीं है। किसी भी सिचुएशन में एक्चुअल में उस आर्ग्यूमेंट को, उस डिबेट को विन करना मकसद होता है। आप गुस्सा क्यों करते हैं? आप गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि अगला शख्स आपसे यह बोल दे कि जी दानिश भाई आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। तो जो इवेंचुअल रिजल्ट आप चाह रहे होते हैं वो ये होता है कि आप अगले को कन्विंस करना चाह रहे होते हैं, आप अगले को समझाना चाह रहे होते हैं। तो अगर यही चीज़, यही मकसद आपको गुस्सा करने से हासिल हो जाए या फिर गुस्सा ना करने से हासिल हो जाए, तो इवेंचुअली रिजल्ट आपको सेम चाहिए होता है। तो आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़ की तरफ जाइए। आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप लॉजिकल डिस्कशन की तरफ जा सकते हैं, आप लॉजिकल बातचीत की तरफ जाएंगे और उसका हल, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके मुताबिक निकलेगा, तब भी विन विन सिचुएशन होगी। तो गुस्से को निकालने का मकसद हरगिज़ फिज़िकल या वर्बल अब्यूज़ नहीं है। गुस्से को निकालने का मकसद ये है कि निकालने का तरीका एक ये भी है कि आप अगले की जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को लॉजिकली विन करें। तीसरी मिथ ये है कि गुस्से को इग्नोर करने से भी गुस्सा चला जाता है। तो ये मिथ भी गलत है। गुस्से को इग्नोर करने से गुस्सा नहीं जाता, गुस्से को आपको हैंडल करना होता है। गुस्सा एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं खर्च करना होता है। कुछ लोग वर्बल फिज़िकल अब्यूज़ में खर्च कर देते हैं और कुछ लोग लॉजिकल आर्गुमेंट में खर्च करते हैं, कुछ लोग लॉजिकल कन्वर्सेशन में खर्च करते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन की तरफ जाएं, आप उसी गुस्से का एक पॉजिटिव और लॉजिकल डिबेट या डिस्कशन के तौर पे इस्तेमाल करके अपनी वो जो एनर्जी थी गुस्से की वो आप उस डिस्कशन पे लगा के उस गुस्से को निकाल सकते हैं। तो गुस्से को इग्नोर नहीं किया जा सकता, गुस्से की एनर्जी निकाली जा सकती है और उस गुस्से की एनर्जी को निकालने का तरीका यह है कि आप लॉजिकल डिस्कशन करें। तो गुस्से को इग्नोर नहीं किया जा सकता, आपको उस गुस्से को एड्रेस करना होगा और उसको पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। एक और मिथ ये है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे, लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बुज़दिल उस इंसान को नहीं समझा जाता जो गुस्सा ना करता हो। बुज़दिल उस इंसान को समझा जाता है जो हमेशा गुस्सा करता हो और डिस्कशंस और डिबेट्स हारता हो, और उसको लूज़र कहा जाता है जो कभी अपनी किसी डिस्कशन को, डिबेट को विन ही ना कर सके। मगर अगर आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी डिस्कशंस और डिबेट्स को विन करेंगे, और जब आप विन करेंगे तो आप लूज़र कभी भी नहीं कहलाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी गुस्सा ना किया और वो हमेशा डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी बात किसी से चल रही हो, उसको अगर विन करता हो, अपना मैसेज, अपना पैगाम अगले बंदे तक पहुंचा सकता हो और उसको कन्विंस और परसुएट कर सकता हो, ऐसे शख्स की माशरे में बहुत अहमियत होती है। ऐसे लोगों को घरों में, ख़ानदानों में, दोस्तों में बड़ी जगह मिलती है। नहीं यार, इसका जो पेशेंस लेवल है ये बहुत अच्छा है, इसकी विजडम बहुत अच्छी है, आओ चलो इसको इंगेज कर लेते हैं बातचीत के अंदर, क्योंकि इसको ये अक्लमंद भी है,
पेशेंस पे भी कंट्रोल है, गुस्सा भी नहीं करता और चीज़ों का लॉजिकल रिजल्ट निकालता है। तो गुस्सा ना करना बुज़दिली की निशानी नहीं है, मगर हाँ, गुस्से को कंट्रोल कर लेना बहादुरी की निशानी ज़रूर है। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिथ क्लियर हो गई। आखिरी मिथ ये है कि आप अपने गुस्से पे कभी काबू कर ही नहीं सकते। ये मिथ भी गलत है, क्योंकि जिस तरह से आपको फ़ाइट और फ्लाइट की जो टेक्निक बताई गई है, जो स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसमें गुस्से को निकालने के 2 तरीके हैं। एक है फ़ाइट, लड़ें, एग्रेसिव हो जाएं। दूसरा है फ्लाइट, विड्रॉ कर जाएं। विड्रॉ करना या लॉजिकल डिस्कशन करके उसका हल निकालना गुस्से का, उस डिबेट का, उस डिस्कशन का, ये भी गुस्से को कंट्रोल करना ही है। ठीक है, तो गुस्सा जो है वो कह सकते हैं आप एक घोड़ा है। उस घोड़े को आपने कितना तेज़ दौड़ाना है, उस घोड़े को आपने कितना अच्छी वादियों में दौड़ाना है, अच्छे बागों में दौड़ाना है, कितना कांटों के ऊपर दौड़ाना है, ये आपके ऊपर है। गुस्से का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो गुस्से को कंट्रोल हमेशा आप ही ने करना है, और गुस्से को, उस घोड़े को अपने आप को कंट्रोल ना करने दें। हमेशा घोड़े को अपने कंट्रोल में रखें, उसकी लीश इतनी मजबूती से पकड़ेंगे कभी भी वो आपके हाथ से आगे ना जाने पाए।